प्रभु यीशु में शालोम। आज हम अपने जीवन में गुड फ्राइडे के महत्व का मनन करेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। प्रियो, हम हर साल गुड फ्राइडे मनाते हैं, चर्च जाते हैं, उपवास रखते हैं, दुख भोग सप्ताह मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, पर ये गुड फ्राइडे हमारे जीवन में विशेष महत्व रखने वाला है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में उद्धार को पाना चाहते हैं तो यीशु की क्रूस पर मृत्यु और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने को समझना है। यीशु तो निष्पाप था, पर क्रूस पर उसकी मृत्यु अपने पिता की आज्ञा को मानना था। उसने अपने आप को शून्य कर दिया ताकि हम अनंत जीवन को पा सके। यदि हम भी अपने आप को शून्य करेंगे तो प्रभु का स्वभाव पा सकते हैं। यीशु की क्रूस पर मृत्यु हमारे लिए एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम पापों से मुक्ति पा सकते हैं, हम चंगाई पा सकते हैं। यशायाह 53:5 में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यदि हम मरकुस 9 उसके 31 और 32 में देखें तो वहाँ यीशु ने अपने चेलों को पहले ही उपदेश में बता दिया था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ से पकड़ाया जाएगा और वे इसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन यह बात उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि वे उससे पूछने में डरते थे। यीशु की क्रूस पर मृत्यु हमें नरक की आग से बचा सकती है, लेकिन हमें उसके लिए अपने पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा। किसी भी तरह का पाप, छोटा या बड़ा, हमें पश्चाताप के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हमें वचनों को पढ़ना है, उस पर विश्वास करना है, तभी हम पश्चाताप कर सकते हैं। हमें वचन को गहरी सच्चाई से समझना है, जिससे कि हम उस पाप का ज्ञान को समझ सकें। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हम उसकी रचना हैं। वह हमें पाप में पड़ा नहीं रहने दे सकता। वह हमें बचाना चाहता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। हमें पश्चाताप के लिए सिर्फ परमेश्वर को जानना है। लूका 23 में इस प्रकार घटना है कि यीशु को 2 डाकुओं के बीच में लटकाया गया। वो तो कुकर्मी थे, लेकिन हमारा प्रभु निष्पाप था। एक डाकू प्रभु को समझ गया और कि वह निष्पाप है, और हम दोनों अपने पाप के कारण यहाँ सजा पाए जा रहे हैं। प्रियो, एक डाकू ने यीशु पर विश्वास किया और पश्चाताप किया, जिससे उसके पाप तुरंत क्षमा हुए। यीशु ने उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। परमेश्वर का यह प्रेम है कि उसने अपने बेटे को पृथ्वी पर भेजा। यीशु का प्रेम यह है कि उसने अब इस दुख उठाया और उस क्रूस की मृत्यु को पाया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज हमारे पास पवित्र बाइबल है, जिसके वचनों को पढ़ने से हम सभी आज्ञाओं को जान सकते हैं, उस यीशु के प्रेम को समझ सकते हैं, उस नरक की आग से बच सकते हैं। पश्चाताप और विश्वास से हम उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, जब यीशु दूसरी बार इस दुनिया में आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ खुदावंद, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपकी आशीष के कारण हम आज तक सुरक्षित हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी इन जीवित वचनों के लिए, जब हम तेरे प्रेम को समझ सकते हैं। हे प्रभु, हम आपके उस क्रूस की मृत्यु को समझ सकते हैं जो हमारे लिए सही। प्रभु, हम अपने जीवन में आप पर विश्वास करने वाले हो सकें, अपने जीवन में पश्चाताप करने वाले हो सकें, और हम उस प्रेम को दूसरों को भी बता सकें। ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बनने वाला हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।